नमस्कार किसान भाइयों, द कृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरसों में जारी लगातार तेजी और सरसों की आसमान छूती कीमतों को लेकर सरकार हुई अलर्ट। सरसों की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की क्या है मंशा? क्या सरसों की बढ़ती कीमतों पर सरकार लगाम लगाने का विचार कर रही है या सरसों की खेती को बढ़ावा देने की है सरकार की कोशिश? जी हाँ, आपको बताएंगे पूरी जानकारी, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस जानकारी को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। आपकी मंडी में सरसों के भाव में और ज़्यादा कितनी तेज़ी आ सकती है, इसकी जानकारी के लिए आप अपनी मंडी का नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसी अनुसार आपके लिए जानकारी लेकर आ सकें। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास की घंटी के निशान को भी दबा लें। किसान भाइयों, सरसों की कीमतों में तेजी का रुख लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी सरसों की कीमतों में तेजी बने रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस बार सरसों की कीमतों में इतनी तेजी आएगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। किसान भाइयों को इस बार सरसों के भाव उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि 4,000 रुपये के आसपास बिकने वाली सरसों के भाव लगभग दोगुने हो चुके हैं और इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। सरकार द्वारा इस बार सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया, जो कि इससे पिछले साल 4,425 रुपये था। यानी कि सरसों के समर्थन मूल्य में 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई ताकि इससे किसानों को फायदा मिल सके। लेकिन जिस प्रकार से सरसों में तेजी आई, उसने समर्थन मूल्य के भावों को भी पीछे छोड़ दिया और सरसों में इतनी तेजी आएगी, इस बात का अंदाजा न तो किसानों को था और न ही किसी और को। लेकिन सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को सरसों के भाव ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि यदि किसानों को सरसों के भाव अच्छे मिलेंगे तो किसान अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में सरसों की बुआई करेंगे, जिससे घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की पूर्ति के लिए विदेशों से आयात कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश में खाद्य तेलों की पूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है और खाद्य तेलों की घरेलू मांग का 70% आयात किया जाता है। यानी कि केवल 30% खाद्य तेलों का उत्पादन हम वर्तमान समय में कर पा रहे हैं। खाद्य तेलों के उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए तेल वाली फसलों की बुआई का क्षेत्रफल और उत्पादन बढ़ाना होगा और सरकार भी यही चाहती है कि किसान तेल वाली फसलों की बुआई के लिए प्रेरित हों, जिससे हमें खाद्य तेलों का आयात कम से कम करना पड़े। ऐसा करने से देश का पैसा देश में रहेगा और इसका फायदा देश के किसानों को मिलेगा। किसान भाइयों, आगे त्योहारी सीजन को देखते हुए उम्मीद की जा रही है इससे घरेलू बाजार में सरसों के तेल की मांग बढ़ेगी और इसके कारण सरसों की कीमतों में और ज़्यादा तेजी आएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने साथी किसान भाइयों को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहें द कृषि चौपाल। जय हिंद, जय किसान।